शिव सत्संग में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। आज शिव के भक्ति से जुड़ा हुआ है, आज एक कथा कहेंगे। आइए कथा के रूप में जानते हैं शिव हमारे क्या चाहते हैं, भक्ति क्या है, कैसे करना चाहिए। अक्सर आज के जीवन भाग दौड़ का हो गया है। ऑफिस जाते हैं, घर संभालते हैं, बच्चे संभालते हैं, उस समय सोचते हैं कि हम भक्ति कैसे करें। चलते हैं भक्ति की ओर। भक्ति कैसे करना है? भक्ति तो मन से होता है। क्या घंटों पूजा करने से भक्ति हो जाता है? क्या घंटों घंटियाँ बजाने से भक्ति हो जाता है? क्या घंटों अगर हम ओम नमः शिवाय का जाप करें तो भक्तियाँ हो जाएगा? नहीं। चलिए आज कथा के माध्यम से भक्ति की अर्थ जानेंगे कि असली भक्ति क्या है। असली भक्ति ये है कि अपने मन में अपने परमात्मा के प्रति श्रद्धा रखें। जब भी जो काम कर रहे हैं उस काम में अपना मन लगाएं और शिव का नाम से अपना मन ही मन उनसे ध्यान लगाएं, उनसे कहें कि हे शिव, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ी दिन है। एक दिन जिए तो समझे कि वर्षों जिए हैं। ऐसा नहीं कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, क्या है क्या नहीं है, इस समय मत दिमाग खपाइए। अगर कुछ करना है तो मन से भक्ति। तो मन से भक्ति यही है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में मन लगाइए और मन से शिव को पुकारिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए गुरुदेव। हमको भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है, पूजा करने के हम नहीं जानते हैं विधि की कैसे पूजा होता है। हम नहीं जानते हैं कि आपको कौन सा फूल पसंद है, आपको कौन सा फल पसंद है, कौन सा विधि पसंद है। लेकिन हम आपका शिव शिष्य हैं, शिष्य पर दया कीजिए गुरुदेव और बताइए कि हम कैसे अपना जीवन यापन करें। तो शिव बताते हैं कि एकदम सादगी से, जैसे हमारे शिव, उनके पास कुछ नहीं है, न सोने का महल, न सोना चांदी, न खजाना, फिर भी राजाओं के राजा महाराजा कहलाते हैं, वो भी शमशान में बैठ के। कैसे? क्योंकि उनको इस सब चीज़ के कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम लोग संसारी हैं, खाने के लिए अन्न चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो कमाना बुरा बात नहीं है, कमाइए, लेकिन उसमें इतना लिप्त मत हो जाइए कि धन के पीछे पड़ के अपना जिंदगी ही भूल गए। जब थक हार के आप घर पर आते हैं, परिवार में बैठते हैं, सुकून से दो बातें करते हैं, यही असल जिंदगी है। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि ढेर सारा धन हो जाएगा, ढेर सारा दौलत हो जाएगा, ढेर सारा मान सम्मान मिलने लगेगा तो हमारे पास हम धनवान हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धन का मतलब है कि जो धन हम कमाए हैं उस धन से हमको शांति मिला कि नहीं, बस यही धन है। यही धन को उपयोग कीजिए और जैसे आपको शिव मार्ग पर चल के कुछ शांति प्राप्त होता है तो और दूसरों को भी बताइए कि जिस तरह से हमारे शिव ने हमें बताए कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे कमाना चाहिए, कैसे परिवार में रहना चाहिए, इसी तरह से आप भी सीखिए और आप भी भक्ति कीजिए। भक्ति के साथ साथ जो दिनचर्या का क्रम है वो कीजिए। चलिए एक भक्त के जानते हैं उसका भक्ति क्या था। सिर्फ भक्ति करने से कुछ नहीं मिलता है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था, पति पत्नी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं था। जब तक जवान रहे तब तक वो तो पूजा पाठ किए, उससे जो मिलता था दान दक्षिणा उससे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब वो वृद्ध हो गए तो पूजा पाठ करने के लायक नहीं रहे, क्योंकि शरीर में ताकत घट गया। इसलिए वो भिक्षा मांग के वो अपना जीवन यापन करने लगे। एक दिन भिक्षा मांगने गए तो उनको भिक्षा नहीं मिला कहीं से भी। रास्ते में आ रहे थे, प्रभु का याद कर रहे थे कि हे परमात्मा, क्या आज भूखे सो लाओगे। लेकिन उतना ही में एक शिव भक्त राजा थे, महादेव साथ में घूम रहे थे। महादेव को बोले वो कि प्रभु, ये बहुत दरिद्र ब्राह्मण लग रहे हैं, इनको कुछ दे दीजिए ना जीवन यापन करने के लिए। बोले कि हम क्या दें ईश्वर, जो आपको लगता है अच्छा हुआ आप कीजिए। ठीक है, हमारे पास तो बहुत धन दौलत है, हम इनको कुछ दे देते हैं। लेकिन ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो थोड़ा सा सोना चांदी रुपया
कुछ पोटली में बना के उस ब्राह्मण को दे दिए। बोले बाबा कल से आप भिक्षा मत मानिएगा, ये इतना धन पर्याप्त है आपके लिए जो ये अपन जीवन भर कर सकते हैं। कि ठीक है बेटा। लेके जा रहे थे खूब खुश, प्रभु के भजन गाते हुए एक जंगल में एक डाकू भेंट गया। डाकू ने उनको डरा के धमका के कहा कि हमको दे दो ये धन, हमारा आवश्यकता है, तुम इतना वृद्ध हो गया है, क्या करेगा इतना धन लेके। वो बेचारा डरे दे दिए। घर पर गए, घर पर उनका पत्नी पूछे कि क्या स्वामी आज कुछ भिक्षा नहीं मिला है क्या? रो के बेचारा कहे कि भिक्षा तो आज बहुत मिला था प्रभु की दया से, लेकिन उन्हीं के दया से वो खत्म भी हो गया रास्ते में। तो ऐसा क्या हुआ? तो सारा वृत्तांत बताए कि एक डाकू हमको डरा धमका के सारा धन ले लिया। वो दिन वो बेचारा पानी पी करके ही दोनों व्यक्ति सो गए, लेकिन फिर भी ईश्वर का भक्ति नहीं छोड़े। ईश्वर का सुबह उठे पूजा पाठ जिस तरह से रोज करते थे उसी तरह से वो पूजा किए। फिर सुबह में गए भिक्षा मांगने के लिए। दोनों महादेव और वो भक्त दोनों टहल रहे थे। देखे कि अरे फिर बाबा भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, कल इतना धन दिए थे कि इस धन से आपका जीवन पूरा जीवन यापन हो जाएगा। फिर गए, बोले बाबा कल जो धन दिए थे आपको वो आप फिर क्या किए? वो सब आप फिर आज भिक्षा मांगने आए हैं? देखिए बेटा हम क्या करें, धन लेकर जा रहे थे तो रास्ते में डाकू छीन लिया। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं बाबा, थोड़ा सा और हम देते हैं आपको। फिर टोकरी में थोड़ा सा नहीं, छोटा टोकरी में करके उनको दिए कि बढ़िया से ले जाइएगा घर। खूब बढ़िया से गाते एकदम भजन जा रहे हैं, रास्ते में चले जा रहे हैं। घर पर गए तो देखे कि एक पुराना घड़ा है, उसमें पानी उनी नहीं आता था, कोई कोना में रखा हुआ था। उस घड़ा में जाके चुपके से रख दिए और भगवान के सामने बैठ के उनका भजन गाने लगे, क्योंकि मन खुश था। जब सुबह हुआ, रात भर कैसो तो कट गया, सुबह हुआ तो पूजा पाठ में लग गए। उनकी पत्नी पानी लाने के लिए घड़ा उठाई, तो जो पहले से पानी भरते थे जो घड़ा में, वो घड़ा में बिल था। सोचे कि रोज पानी इसमें से चू जाता है, आज जो पड़ा हुआ है घड़ा वही ले जाके आज पानी लाएंगे। उसको जानकारी नहीं था। वो घड़ा लेकर गए, पानी भरने लगी, हाथ से घड़ा छूट गया नदी में। वो आए घरे, जब वो पूजा वूजा करके जब गए देखने की चलते हैं देखने हमारा सोना चांदी कैसा है, सुरक्षित है कि नहीं, देखने गए तो वो घड़ा ही नहीं है। जब पत्नी आई तो पूछी कि वहाँ घड़ा था, क्या किया? ताकि वही तो लेकर गए थे स्वामी पानी भरने के लिए, लेकिन पानी भी कहाँ लाएं? पानी भरते समय नदी में घड़ा डूब गया। तो क्या किया भगवान? उसमें हमारा कुछ भक्त ने दिया था खजाना, कुछ सोना चांदी था, वो रख दिए कि चोर उर नहीं ले जाएगा, और उसे वो भी ले जाके नदी में फेंक दिया कि हमको पता नहीं था, हमको माफ कर दीजिए स्वामी। ये दोनों कहा अच्छा ये ईश्वर का मर्जी है, चलो कोई बात नहीं। फिर कल भेला फिर गए भिक्षा मांगने, तो दोनों वही टहल रहे थे। लेकिन बाबा आज फिर भिक्षा मांगने आए हैं। तो गए पूछे क्या हुआ बाबा, कल दिए थे भिक्षा जो क्या किए आप? सारा वृत्तांत बताएं कि ऐसा ऐसा बात है, रख दिए थे, चोर के डरे एक घड़ा में हमारी पत्नी ले गई पानी भरने के लिए, उस सारा खजाना चल गया नदी में। कि ठीक है अब हम क्या करें? तो महादेव अपना धोकड़ी में से निकाल के 2 रुपया दिए। तो जो शिव भक्त थे वो कहे कि महाराज इतना खजाना दिए तो इन महात्मा को कुछ नहीं हुआ, अभी 2 रुपया में क्या हो जाएगा? लेकिन अब तो भगवान जाने, हम तो नहीं जानते हैं। वो 2 रुपया लेके उस बाबा को समझाए महादेव कि 2 रुपया जो है वो अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने ऊपर मत खर्चा कीजिएगा। जो आपको दिन दुखी मिले इसमें से कम 1 रुपया निकाल के उस पर मदद कीजिएगा, उसको दीजिएगा। मैं कि ठीक है। वो लेके गए, एक मलाह मछली मार रहा था, एक ही गो मछली जाल में पड़ा था, मछली खूब छटपटा रहा था। वहाँ पर गए बाबा, देखे कि ये जीव है, अभी जो हमको बोले हैं कि कोई जीव के मदद करना है, तभी तो जीव है, चलते हैं इसी को मदद करेंगे। कहे कि ये मछली बेचेगा बाबू? हाँ बेचेंगे बाबा। ऊपर से नीचे ले देखा ब्राह्मण के, ब्राह्मण है क्या मांस मछली खाता होगा? फिर भी बोला कि हमें क्या, हमें तो कहीं भी बेचना है।
उसे बोले कि हाँ बेचेंगे। तो कितने में दोगे? तो 2 रुपया लगेगा। ठीक है बेटा। वो 2 रुपया वो दे दिए और मछली को ले लिए। मछली को ले लिए कि इसको जल में छोड़ देते हैं, कितना तड़प रहा है। देखे कि वो मुंह फाड़ रहा है, सांस लेने में नहीं बढ़ रहा है, मुंह फाड़ रहा है। तो देखा कि हाँ इसका कुछ गला में अटका हुआ है मछली के। ब्राह्मण हाथ लगा के कि अभी तुमको हम इसको निकालते हैं। उसको निकाले और निकाल के उसको पानी में छोड़ दिए। खूब खुशी से उछलते मछली अपना घर चली गई। ये जब देखे कि यही तो था हीरा जो हमको कल मिला था, वो हीरा ब्राह्मण को मिल गया। खुशी से जा रहे थे घरे कि एक मछली के मदद किए तो मछली उपहार में हमको ये अपना खोया हुआ चीज आपस दे दिया है। जब वही रास्ते से जा रहे थे, जंगल के रास्ते से जा रहे थे घर, तो कोई डाकू भेटा। देखा कि आज ये बाबा हमको देख लेगा तो गांव में सबको बता देगा, हमको बड़ी मार मारेगा। वो धन ला के बाबा को पास में दे दिया कि बाबा जो हम आपसे कल धन छीने थे वो हम आपको ला के दे रहे हैं। देखिए क्यों? देखिए इसलिए कि हम रात भर नहीं सोए हैं। इतना आज तक जो हम किए हैं पाप, हमको ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन कल जब आपका हम धन चुराए और आपसे छीने तो हम रात भर सो नहीं पाए। ऐसा क्या है बाबा? कि परमात्मा का संकेत है। तुम बदल जाओ, तुम भगवान की भक्ति करो, अब मेहनत करो। मेहनत में ही शांति है। और 2 रोटी तू कम भी खाएगा ना तो रात पे अच्छा नींद आएगा। ठीक है बाबा। उनके चरणों में गिर गया, धन आपस कर दिया। बोला कि मेरा गुरु कौन होगा बाबा? तो आप ही मेरा गुरु बन जाइए। तो वो दीक्षा दे दिए कि परमात्मा को जपो। घरे लेकर गए। घर में गए तो सब पति पत्नी खुश हो गया। क्या हुआ स्वामी, आज इतना धन लेकर आए? सारा कहानी कहें कि पहला जब धन मिला तो अपने बारे में हम सोचें तो वो डाकू चुरा लिया। और दूसरा बार मिला तो वो भी हम अपने लिए सोचे कि हमारा है। तो दूसरा बार मछली नदी में गिर गया। तो जब हमको एक वृद्ध ब्राह्मण हमको जो 2 रुपया दे के उपदेश दिए कि अपने पर खर्चा मत कीजिएगा, 1 रुपया अपने पर खर्चा कीजिएगा, 1 रुपया किसी असहाय व्यक्ति पर खर्चा कीजिएगा। जब हम उस मछली को जान बचाएं तो उस मछली ने हमको ये हीरा दिया। तो यही कहने का मतलब यही है कि असल धन जो है, हम जो हाय धन में पड़े हुए रहते हैं, अगर हम शांति से कमाएं, 2 रोटी हम खाएं, 1 रोटी किसी और के लिए सोचे, किसी असहाय व्यक्ति की मदद करें, क्या हमारा जीवन नहीं कटेगा? शांति से कटेगा। इसी में परमात्मा है। अगर ये कथा आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक बात और कहते हैं कि बैल पर महादेव सवार हैं, उनका 4 पैर है। क्यों सवार हैं? अगर आपको सवाल मालूम है तो हमको दीजिएगा, और नहीं सवाल मालूम है, जब आप नहीं मालूम है तो हम कल आपको बताएंगे। अगले वीडियो में बने रहिए। हर हर महादेव।